अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सी या सी प्लस प्लस में रिलेशनल ऑपरेटर्स या कंडीशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं और इनका यूज कैसे किया जाए। ये ऑपरेटर्स जो हैं ये इफ स्टेटमेंट की जो कंडीशन है इसको देखने के लिए कि क्या ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, तो ये कंडीशन को चेक करने के लिए कंडीशनल ऑपरेटर या रिलेशनल ऑपरेटर यूज होते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर के प्रोग्राम में हमने ग्रेटर देन एक कंडीशनल या रिलेशनल ऑपरेटर था वो हमने यूज किया था। तो अभी हम देखते हैं कि सी में कौन कौन से रिलेशनल ऑपरेटर हैं कि जो यूज करते हैं। फर्स्ट, ग्रेटर देन, ये हमने लास्ट टाइम भी कोड किया था। ग्रेटर देन ऑपरेटर ये बाइनरी ऑपरेटर है। बाइनरी ऑपरेटर वो है कि जिस ऑपरेटर के बोथ साइड पे एक एक ऑपरेंड यानी कि टोटल 2 ऑपरेंड होते हैं वो बाइनरी ऑपरेटर कहलाते हैं। ये इन चीजों को मैं बार बार रिपीट करता हूं, उसकी रीजन ये है कि ये चीजें आपको याद रहें। ओके, तो ये ग्रेटर देन ऑपरेटर की लेफ्ट साइड पे एक वैल्यू होती है और राइट साइड पे एक वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल मैं इफ स्टेटमेंट में ये लिख सकता हूं कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी, यानी अगर ए बी से बड़ा है, वाकई बड़ा है, तो ये ट्रू होगी और अदरवाइज अगर नहीं है तो ये फॉल्स होगी। ये ग्रेटर देन ऑपरेटर। सेकंड, इक्वल टू ऑपरेटर। ये इक्वल टू ऑपरेटर ये थोड़ा सा असाइनमेंट ऑपरेटर और इक्वल टू ऑपरेटर ये थोड़े से कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग कैसे हैं कि जो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है वो ये होता है सिंगल, ठीक है, और जो हमारा इक्वल टू ऑपरेटर है वो डबल इक्वल होता है, डबल इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। असाइनमेंट ऑपरेटर ये होता है कि असाइनमेंट ऑपरेटर की एक साइड पे हमारा वेरिएबल होता है जो हमारी लेफ्ट साइड है और राइट साइड पे हमारी कोई एक्सप्रेशन होती है या मतलब है एक्सप्रेशन मीन के कोई मैथ की अरिथमेटिक की ऑपरेशन a प्लस बी हो सकता है, 2 प्लस 4 हो सकता है, कोई भी, या वेरिएबल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो भी हो उन सब का जो रिजल्ट होता है एक्सप्रेशन का वो सिंगल वैल्यू हो। तो होता यह है कि ये असाइनमेंट ऑपरेटर उस सिंगल वैल्यू को इस वेरिएबल के अंदर सेव करता है यानी असाइन करता है। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर का ये काम है। ऑन द अदर हैंड जो हमारा ये इक्वल टू ऑपरेटर है, ये इक्वल टू ऑपरेटर हमारा एक्चुअली दो वैल्यूज को कंपेयर करता है, यानी कि अगर इस साइड पे दो वैल्यूज में आपका वेरिएबल भी हो सकता है, आपकी कोई वैल्यू भी हो सकती है। लेट्स सपोज a इज इक्वल टू c, ठीक है। तो ये कंडीशनल है कि अगर a इज इक्वल टू इफ, और ये आपको पता है ये पैरेंथेसिस के अंदर लिखे जाते हैं कि अगर a इज इक्वल टू c, अगर a c के बराबर है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना। इस इक्वल ऑपरेटर की बोथ साइड पे वेरिएबल हो सकते हैं, बोथ साइड पे वैल्यूज हो सकती हैं, बोथ साइड पे नंबर हो सकते हैं, लेकिन असाइनमेंट ऑपरेटर की लेफ्ट साइड पे, सिर्फ लेफ्ट साइड पे वेरिएबल हो सकता है, राइट साइड मीन के लेफ्ट साइड पे वेरिएबल के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। राइट साइड पे वेरिएबल भी हो सकता है, एक्सप्रेशन भी हो सकती है, वैल्यूज भी हो सकती है। ओके, तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा कि डबल इक्वल और सिंगल इक्वल का क्या मतलब है। तो ये इक्वल ऑपरेटर, इसके बाद लेस देन ऑपरेटर। लेस देन ऑपरेटर मीन के अगर आपकी जो फर्स्ट वैल्यू है वो सेकंड वैल्यू से छोटी है, यानी इफ a इज लेस देन b, तो ये कंडीशन ट्रू होगी। इसके बाद ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑपरेटर। तो ये भी ऑपरेटर होता है, ये पॉसिबिलिटी है कि हम a और b को कंपेयर कर रहे हैं और हम कहें कि अगर a b से बड़ा है या a b के बराबर है,
ठीक है, तो इन दोनों सूत्रों में, तो ये इसमें कंडीशन ट्रू कब होगी, इसमें अगर ये, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये दो ऑपरेटर हैं जो मिलके ये एक सिंगल ऑपरेटर बना है, यानी यहाँ पे ग्रेटर देन एक ऑपरेटर है और इक्वल टू एक अदर ऑपरेटर है। यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि अगर इफ ए इज ग्रेटर देन बी, या ठीक है, या हम कह सकते हैं कि ए इज इक्वल टू बी। तो इन दोनों, मतलब अगर ए बी से बड़ा है या ए बी के बराबर है, ठीक है, तो अगर ऐसा हो तो फिर ये कंडीशन जो है ये ट्रू रिटर्न करेगी। तो इसको हम अगर कंबाइन करें तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि इफ ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, ठीक है, तो ये ट्रू कब होगा, जब कोई एक भी इनमें कंडीशन, मतलब कि अगर ए बी से बड़ा भी है या ए बी के बराबर भी है तो ये ट्रू होगा। ओके, तो नेक्स्ट है लेस देन और इक्वल टू, सेम कि अगर ए बी से छोटा हो या ए बी के इक्वल हो तो कंडीशन ट्रू होगी। और लास्ट वन नॉट इक्वल टू, ये नॉट इक्वल टू क्या है, ये भी एक ऑपरेटर है जो कि जिसमें ये इक्वल टू के मतलब ऑपोजिट है, ठीक है, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि इफ ए इज नॉट इक्वल टू बी, यानी ए अगर बी के बराबर नहीं है, यानी ए बी से बड़ा है या ए बी से छोटा है, ठीक है, तो इसमें अगर ए बी से बड़ा है या ए बी से छोटा है तो दोनों सूत्रों में कंडीशन ट्रू होगी। मतलब बड़ा होगा तो बराबर नहीं होगा, छोटा होगा तो तब भी बराबर नहीं होगा।